तो खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली की सबसे पहले बात करेंगे, जहां 12 सूत्री मांगों को लेकर राजप्रधान संघ के आह्वान पर आज सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए जिला विकास भवन में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी की गई। आपको बता दें, इस दौरान प्रधान संगठन का कहना है कि पिछले 6 दिनों से प्रधान संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों से ही धरना दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रधान संगठन आक्रोशित है। ग्राम प्रधानों का ये भी कहना है कि सीएससी को ग्राम पंचायतों से 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के आदेश को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतें अपने काम करने में सक्षम है, इसलिए सरकार को अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र काम करने की अनुमति देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 15वें वित्त की धनराशि में कटौती पर रोक लगाई जाए और पहले की भांति 15वें में कंटिजेंसी की राशि को 10% रखी जानी चाहिए और साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के साथ ही सेवाकाल समाप्त होने के बाद 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का भी बात कही गई। तो उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है। राजधानी देहरादून के अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाकी सभी जिलों में गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ने के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मानसून के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। तो उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। हालांकि उत्तराखंड के साथ देहरादून के साथ साथ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे जिलों में भी भारी बारिश की मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है और इस चेतावनी के बाद इलाके के अंदर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। टेहरी और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इनमें भी 2 दिन जो है सिचुएशन इसी तरह की रहने वाली है कि जिसमें कि हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर मिलेगी और साथ में एक्सट्रीमली हैवी भी जो है वो भी कहीं एक आध जगह में वो मिल सकती है। और जहाँ तक हैवी रेन्स है तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी एका दुक्का जगहों में वो मिलेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि 11 और 12 ये जो 2 दिन हैं तो इसमें एक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हिल्स में मैं कहूँगा कि जो रोड ब्लॉक हैं या लैंडस्लाइड हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की देहरादून दौरे के बाद पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब तेज होने चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड में सरकार आने पर बिलों को मुफ्त करने की घोषणा पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा है कि सभी चीजों को मुफ्त कर देना समस्या का हल नहीं है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा होने पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पाल का कहना है कि हमारी सरकार में पूरे ही प्रदेश का विकास किया। अगर बात करें कुमाऊं क्षेत्र की तो हमारे सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, चिड़ियाघर, ISBT की स्थापना भी की गई और पूरे प्रदेश में चौतरफा विकास कार्य भी किया गया। तो लालकुआ के अंदर अब सभी मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, क्योंकि कल देहरादून का दौरा था। केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा पर थे अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है और इस बात के बाद अब सभी नेता अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया देने लगे हैं।
अगर सरकार हमारी आई, हरीश रावत सरकार आई, तो डेफिनेटली जो बिजली में जो रियायत होगी, चाहे 200 यूनिट हो चाहे 150 हो, जो भी होगी वो कांग्रेस सरकार करेगी। और मैं जहाँ तक अब 2022 में चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव में आप देखिए कि 5 साल के कार्यकाल में चुनाव में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया गया है और लोगों की समस्याएं धरातल ज्यों की त्यों हैं। और कांग्रेस ने जो काम किया, मैं अपनी बात कहूं तो हमने जो काम किया वो धरातल पर दिख रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे नलकूपों के क्षेत्र में हो, ये सारे काम धरातल पर दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम हवा में दिखते हैं। खबर लक्सर से, जहां सीएससी पर कोवैक्सीन की 500 डोज पहुंच गई है, इसके साथ ही नगर पालिका व बीआरसी में 2 सेशन साइट पर टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर सेशन साइट शो न होने के कारण बीते रविवार को बहुत ही लोग टीका लगवाने पहुंचे थे। लक्सर में 2 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन भी खत्म हो गई थी, जिस कारण टीकाकरण वहां पर बंद हो गया था। आपको बता दें कि सीएमओ कार्यालय से कोवैक्सीन की 500 डोज लक्सर सीएससी पर भिजवा दी गई है। वैक्सीन आने पर ब्लॉक संसाधन केंद्र व नगर पालिका परिसर में 2 सेशन साइट बनाकर कोविड टीकाकरण का काम भी शुरू हो गया है। बात करें खानपुर सीएससी की, तो अभी तक वहां पर वैक्सीन नहीं आई है। यहां वैक्सीन ना होने के कारण 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से टीकाकरण बंद पड़ा है। तो विहिप के पूर्व पदाधिकारी सूर्यकांत बजरंगी की तरफ से बीते रविवार को भीकमपुर गांव में एक निजी स्कूल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि युवा हमारे समाज की रीढ़ हैं, आगे चलकर उन्हें ही देश की बागडोर अपने कंधों पर उठाना है, लिहाजा युवाओं की शक्तिशाली ही नहीं बल्कि संवेदनशील व जुझारू भी बनना होगा। इसके बाद देहात के गांव से आए युवाओं ने विधायक से सीधी बात कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं भी बताई। मोहित सैनी, अनिल विनित ने मांग की है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम सभा में खेल का मैदान बनवाया जाए। बिंडर अनुज कुमार अर्जुन सिंह ने भीकमपुर में एक बालिका इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज खोले जाने की भी विधायक के सामने बात रखी। किसान परिवार से आए योगेश अरुण कुमार अरविंद ने कहा है कि पिछले 5 साल से गन्ने का समर्थन मूल्य जो का त्यों बना है, जबकि खेती की लागत और भी बढ़ गई है। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर, मंगलौर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिला से लूटपाट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी पुलिस कार्रवाई में एक बदमाश की गोली भी लगी है। दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल को उपचार के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी हरिद्वार भी पहुंचे। बता दें आपको, देर रात मंगलौर क्षेत्र के तासीपुर गांव के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पूरी खबर मंगलौर से, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मंगलौर से सामने आ रही है। महिला से लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई और दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ के बाद भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी हरिद्वार भी घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहीं मंगलौर में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की ओर से चलाई गई फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में भी कॉम्बिंग की जा रही है। इस मामले में हरिद्वार एसएसपी सिंथिल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने घेरने का प्रयास किया तो उनकी ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई।
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में घटना हुई थी, उसमें दो जो मुलजिम हैं ने महिला के ऊपर हमला करके उनसे लूट किया है। तो उसमें लगातार हमारा चेकिंग अभ्यास जो है जारी रखे थे। आज शाम हमें सूचना मिली थी कि इसी रास्ते में जो है जो पार्ले गुजरा और काशीपुर के बीच में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए। हमारा पुलिस चेकिंग करने के लिए आए थे, तब जो है इन्होंने जो है भागने के लिए कोशिश किया था। तो ये एक व्यक्ति जो है गन्ने के खेत के अंदर घुस गया था। तो पुलिस कोमिंग कर रही थी, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग हुआ। पुलिस सेल्फ डिफेंस में जो है रिटर्न एक्ट किया था। तो उसके बाद जो है जब फायरिंग रुकी थी जाकर देखा तो उसमें एक व्यक्ति का पैर पे गोली लगी हुई थी। उनका हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कर रहे हैं। उनका नाम साजिद है। उनको ऊपर ऑलरेडी मेरठ में जो है 7 मुकदमा जो है कायम है। और इनसे आज सुबह लूटी गई माल बरामद हुई है। और इनका बाइक जो इन्होंने प्रयोग किया है वो भी जो है चोरी हुआ है प्रतापपुर मेरठ से। और बाकी चीज़ों के बारे में तो वहीं बीते रविवार को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का विधानसभा शिवालिक ग्रामीण मंडल व सद्दोवाला मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर पंचायत सेलाकुई को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। कैबिनेट मंत्री ने शिवालिक ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने को भी कहा। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचे शिवालिक ग्रामीण मंडल के सभी भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के सहसपुर विधानसभा पहुंचने पर उनका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया है। सेलाकुई में आज बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिले, कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, और साथ ही 2022 के लिए हमने तैयारी का सिस्टम बनाया। बूथ पर जाकर के पन्ना प्रमुख बने, इसके लिए हमारे प्रभारी हैं महामंत्री, उनको 2 से 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में वो यहाँ आकर इसकी तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ पार्टी करेंगे। तो सितारगंज शक्ति फॉर्म के रहने वाले 14 वर्ष किशोर की सूखी नदी में नहाते समय डूबने के कारण मौत हो गई। दोस्तों के साथ किशोर नदी में नहाने के लिए गया था। शक्ति फॉर्म के राजनगर में रहने वाले कुछ युवक सुबह नहाने के लिए गांव के पास बहने वाली सूखी नदी में गए, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर भी, जिसका नाम देव कुमार बताया जा रहा है, नहाते समय वो नदी में डूब गया। आसपास के लोगों और साथ ही युवकों ने उसे नदी से निकालने का प्रयास किया और तुरंत अस्पताल के अंदर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान किशोर को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 3-4 बच्चे गए थे नहाने, तो उसमें से देव कुमार इनका नाम है, 14 वर्ष उम्र है और इनके जो है डूबने से मौत हो गई है। और मौत के पता जब चला कि हमारे निर्मल नगर के कुछ साथी थे, मछली मारने आए थे, उनको जब दिखा गया तो वो जो हैं लेके हॉस्पिटल गए, सामुदायिक हॉस्पिटल में, वहाँ भी मृत घोषित किया है। उसके बाद जो हैं अभिभावक को लगा कि मरा या नहीं मरा, तो पूरे जो हैं उसके बाद जजमान डॉक्टर के पास गए और उन्होंने भी मृत घोषित किया। तो टिहरी जिले के केपटी फॉल क्षेत्र में कुछ दिनों पहले पर्यटकों की भारी भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा सख्ती की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर केपटी फॉल में पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। हर आधे घंटे में 50 लोगों को ही फॉल में जाने की अनुमति दी गई थी। बताते चले कि बीते शनिवार की देर रात को केपटी फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया। रविवार को दोपहर तक केपटी फॉल का जल बहाव काफी तेज होने के कारण लोगों में दहशत भी मच गया था। फॉल के तेज बहाव के साथ मलबा और पत्थर आने से प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए केपटी फॉल में लोगों को जाने से रोक दिया गया था। मसूरी केपटी फॉल के रौद्र रूप को देखकर स्थानीय लोग काफी हैरान भी थे। एकाएक देर रात पानी का तेज बहाव का प्रभाव काफी बढ़ गया था। आपको बता दें कि हर साल तेज बारिश होने पर केपटी फॉल अपना रौद्र रूप धारण करता है, जिससे केपटी फॉल पर स्थित दुकानों को काफी नुकसान भी होता है। ऐसे में केपटी फॉल के अचानक बह रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है।
जिला प्रशासन द्वारा केप्टीफॉल में नायब तहसीलदार को नियुक्त भी कर दिया गया है, जिससे कि आपदा की स्थिति में तत्काल निर्णय लिया जा सके। तो इस बीच विकासनगर से एक बड़ी खबर, विधानसभा के कालसी ब्लॉक में दुधारू गांव में बारिश ने मचाई तबाही। बरसाती नाले चोगोंडे खट में पानी से काफी नुकसान हुआ। 6 मीटर का एक पुल और सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया। तकरीबन 7 गांव का पूरी तरीके से यहां कनेक्शन टूट चुका है। 2 खराट और एक स्कूटी के बहने की भी खबर है। धान, टमाटर और अदरक की फसल पूरी तरीके से नुकसान पहुंची है। तो विकासनगर में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश की वजह से विकासनगर के 7 गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से गांव का कनेक्शन आसपास के इलाकों से टूट गया है। बरसाती नाले चोगोंडे खट में पानी की वजह से काफी नुकसान हुआ। 6 मीटर का यहां पर एक पुल और सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया। तकरीबन 7 गांव का पूरी तरीके से कनेक्शन कट गया। 2 घराट और एक स्कूटी के बहने की खबर है और साथ ही धान, टमाटर और अदरक की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।